जी विजय भाई प्लीज। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हेलो विजय आज भाई। हेलो हेलो हाय। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत, यही कारण आज मैं शराब के जहरीली घूंट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में ये जो आज का जो 8वां और 9वां स्टेप है, ये बड़ा मेरे जैसे शराबी के लिए, जब दारू पीता था, शराब जब शुरू थी, तो शायद ही कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हो कि जहाँ कभी जबरदस्ती की माफी मांगी हो। इच्छा कभी होती नहीं थी, और कभी ऐसा मन कभी होता नहीं कि भाई मैंने किसी को माफी मांगना चाहिए। एक शराबी पूरी तरीके से टूटा फूटा, हालत खराब, एटीट्यूड खराब, गुस्सेल स्वभाव, कई लोगों को चोट पहुंचाई हुई, कई लोगों से चोट खाई हुई, यानी जिंदगी के हर एक मामले में शक्तिहीन व्यक्ति मेरे जैसा शराबी। अ, हर एक काम धंधे इसमें उसमें असफलता ही उसके हाथ में लगी हुई, ऐसा व्यक्ति। लेकिन अपने आप को सफल व्यक्ति मानने वाला, अपने आप को शक्तिशाली व्यक्ति मानने वाला, और सब कुछ मैं हूँ। और कई लोगों को चोटें पहुंचाकर भी अपने आप की चोटों को मैंने कभी लोगों तक के ऐसी चोटें पहुंचाई होंगी, ऐसा कभी एहसास मुझे नहीं हुआ, और शायद नहीं भी होता था अगर मैं शराब बंद भी कर देता था विल पावर के भरोसे। तो शायद एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो प्रेरणा स्रोत मुझे नहीं मिल सकता था। शायद मैं एक सेटिस्फाई जीवन में नहीं जी सकता था। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है, जो यार एक शराबी को पूरी तरीके से चेंज करता है। पूरी तरीके से उसमें एक बदलाव की प्रक्रिया में जब वो आता है, तो पूरी तरीके से उसमें बदलाव लाने की कोशिश में जब वो लगता है, तो उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छे तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से ही उसको एक हैप्पीनेस पैदा होता है, उसके अंदर से उसको एक विश्वास पैदा होता है कि वाकई में यार मैं कुछ गलत नहीं किया कि अल्कोहलिक एनोनिमस का सहारा लिया। क्योंकि बाहर की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि गुनाह करते हुए हमको हमको दिख रहे हैं लोग गुनाह करे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों माफी मांगू, यानी झुकने के लिए तैयार नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मुझे झुकना सिखाता है उस ईश्वर के चरणों में, उस ईश्वर के पास, उन लोगों के पास, अ, कई ऐसी परिस्थितियों के सामने, कई ऐसी जगह जहां मुझे झुकना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, मेरे लिए बड़ा ये हो जाता है, मुझे बड़ी सहनशीलता आ जाती है, सहन शक्ति मेरी बढ़ जाती है। हाँ, सिर्फ शराब से ही दूर रहना अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम नहीं है। शराब से दूर होने के बाद ये कार्यक्रम, रोग मुक्ति की मेरी ये कार्यक्रम की प्रक्रिया मेरी शुरू हो जाती है ना। इसमें मेरे को बोला गया है कि मेरे को प्रयास पूरी तरीके से करना पड़ेगा। अपने आप को अगर ठीक करना है, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, एक सफलतापूर्वक व्यक्ति बनना है, तो मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर मुझे आधे अधूरे प्रयास करके वैसे ही जिंदगी जीना है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे कभी रोकती नहीं कि भाई नहीं 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 तेरे को करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं। तो ये जो चीजें हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, जो मेरे से पुराना शराबी है, वो किस रास्ते पर चला है, कैसे चला है, वो मुझे अपने शेयरिंग के माध्यम से बताते रहता है कि उसने ईश्वर को किस तरीके से एक आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके उसने ईश्वर को अपने जीवन में पाया है। उसने ईश्वर की संकल्पना को अपने जीवन में एहसास किया है। उसने कैसे कैसे अपने चारित्रिक दोषों को दूर करके विनम्रता पूर्वक अपने दोषों को उसने स्वीकार किया है। अब जब ये सारी सूचियां जब तैयार हो जाती है, तो उसके कुछ भूतकाल के जो अ, अ, कर्मकांड है, भूतकाल की जो बातें हैं, जो पास्ट में हो चुकी थी, वो बातें कहीं ना कहीं मेरे जैसे शराबी को वो खटकते रहती है, वो सताते रहती है। क्योंकि
अब तक के मैं इन कदमों के सहारे आगे बढ़ा हूँ, और मैंने देखा है कि भाई मेरे में बहुत सारी एक आध्यात्मिक प्रगति हुई है। अब मैं कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ये महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कुछ गुनाहों को किया है। जो गुनाह मुझसे हुए हैं, शायद मेरे परिवार से अगर शुरुआत होती है, तो मैं अपने परिवार से जब शुरुआत करता हूँ तो मुझे दिखते हैं। बोला गया कि मेरे को उसके पहले कदम में बोला गया कि विनम्रता पूर्वक मैंने अपने दोषों की एक सूची बनाई। जो जिन व्यक्तियों को मैंने हानि पहुंचाई थी, जिनके साथ मैंने गलत काम किया था, जिनको मैंने बहुत तकलीफें दिया था, तो सबके साथ में भूल सुधार करने की एक सूची मैंने बनाना कितना जरूरी है। ये सूची बनाते वक्त शायद मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ। ये कोई एक दो दिन का काम या एक घंटे का काम ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक दो दिन में ये कोर्स कर लिया और हो गया मेरा कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मेरे को बार बार ये प्रयास करना पड़ेगा। मेरी याददाश्त में बहुत सारी त्रुटियां है, बहुत सारी कमजोरी है। मेरे याददाश्त मेरी कमजोर है, जिसके कारण से मुझे याद नहीं आता। जब कोई व्यक्ति मेरे आंखों के सामने आता है तो मुझे याद आता कि हाँ यार, मैंने इसके साथ में वो गुनाह किया था। तो मैंने खोज खोज कर उनको निकालना है और उनकी एक सूची बनाना है। तो मैं अपने परिवार से शुरू करता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को तकलीफ दिया हूँ, मैंने अपने पत्नी को तकलीफ दिया हूँ, मैंने अपने माता पिता को तकलीफ दिया हूँ, अपने बहन को तकलीफ दिया हूँ। ऐसे जो मेरे परिवार के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जिनको मैंने बहुत सारी तकलीफें दिया मेरे अल्कोहलिज्म के पीरियड में, वो शायद वो मुझे उन्होंने माफ कर दिया कि मेरी शराब बंद होगी। लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन क्या मैं जो हूँ, मैं वो तैयारी कर किया हूँ कि मैं उनको कुछ माफिया मांगू या उनके साथ में कुछ जो गलत किया है उसका कृति के माध्यम से उनका परत फेड़ करूं। तो ये सवाल मेरे जैसे शराबी के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है ना। और आगे इसको बोला गया है कि भाई हमने ऐसे व्यक्तियों के साथ में भूल सुधार हमने नहीं करना चाहिए कि जहां उसको और हमें कोई चोट पहुंचती हो, हमें कोई ऐसी ये लगता हो कि भाई मैंने अगर उसके साथ में भूल सुधार करने का प्रयत्न किया तो तकलीफ उसको भी हो सकती है और मुझे भी हो सकती है। तो ये दोनों जो स्टेप है, ये दोनों स्टेप में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। ये एक तरफ बोलते हैं कि माफी मांगो, और एक तरफ बोलते हैं कि भाई लेट गो कर दो, छोड़ दो थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कि तकलीफ ना हो। इसके पीछे का कारण है यार, बहुत सारी कारण ऐसे रहते हैं कि हम लोगों के अंदर तो इतनी सस्तज विवेक बुद्धि है कि कहा माफी मांगने से दूसरों को और मुझे नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो। नहीं तो मैं माफी मांगने के लिए जाऊँ, नुकसान हो जाए। तो ये दोनों जो स्टेप है, ये बड़ी अपने आप में एक ऐसी स्टेप है कि आदमी को एक तरफ ऊंचा उठाती है, दूसरी तरफ बोलती है कि थोड़ा रुक जा यार, थोड़ा सा अपने आप में संयम रख, है ना। तो मैंने इन स्टेपों में बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स लगाया है। और मैंने देखा कि मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मेरे को एक आया कि मैंने अपने पत्नी को बहुत तकलीफ दिया था, मैंने अपने बच्चों को बहुत तकलीफ दिया था, मैंने अपने पत्नी के जेवर पूरे बेच दिया था, मैंने अपने माँ के पैसे चोरी किया था, मैंने अपने पिताजी पर हाथ उठाया था। तो ऐसे असंख्य गुने हैं मैंने जो किया था। मैंने मेरे जो अच्छे दोस्त थे उनके साथ में मैंने डुप्लीकेट काम किया था, उनको मैंने फंसाने की कोशिश किया था, उनको तकलीफ दिया था, उनको गाली दिया था। मेरे लिस्ट में ये सब लोग आए। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं किया। मैंने मेरे लिमिटेशन है, मैंने कुछ दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये कदम के बारे में जब जानकारी प्राप्त करना चाहा, ये कदम क्या कहना चाहता है, इसके बारे में जब जानना चाहा, तो मेरी आंख खुली कि नहीं, मैंने बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स है जो मैंने खड़े करके रखा हूं। तो उन प्रॉब्लम्स में
मेरे को अगर सुखी होना है, मेरे को अगर तकलीफों से बाहर निकलना है, तो मुझे दूसरों को तकलीफों में नहीं डालना पड़ेगा। नहीं तो लोग सोचेंगे साला देखो कि ये तो अपने आप में सुधर गया है, लेकिन अ, ये आज भी साला इसका एटीट्यूड वैसा का वैसा ही है। शराब नहीं पी रहा है, लेकिन ये अपने एटीट्यूड के ऊपर कभी भी ये नहीं कर पा रहा है। और लोग मेरे बारे में शायद कुछ गलत सोच पैदा कर सकते हैं। मैंने कभी भी ऐसी भावनावश लोग कहेंगे और मैं करूंगा, इसकी बातों पे नहीं आना चाहिए। जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सही में एक गलत किया हूँ, सही में मैंने कुछ लोगों को तकलीफ दिया है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो जब मैंने लिस्ट बनाई तो मेरे लिस्ट में बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत सारे लोग सामने आए। और मेरे पत्नी के मैंने जो जेवर बेचा था, जो बच्चों के एजुकेशन में तफावत मैंने किया था, जो मैंने मेरे माँ के पैसे चोरी किया था, जो मैंने मेरे पिताजी पे हाथ उठाया था। पिताजी मेरे इस दुनिया में नहीं थे जब मैं ए में आया था, तो मेरी माँ इस दुनिया में थी। तो मुझे एक माँ का सेवा करने का एक अवसर मिला। पैसे से तो मैं उसका जो चोरी किया था, तो मैं शायद उसको मैं कभी पूरा नहीं कर सकता था। क्योंकि कई ऐसे गुनाह है कि जो टिट फॉर टैट हम लोग नहीं कर सकते कि भाई मैंने पैसे चोरी किया तो उसके मैं पैसे भर के दे दूं। जो परिवार के जो पैसे है, अगर मैंने चोरी किया हो, तो मैं उसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, उसकी सेवा करके कर सकता हूँ, उसको खुश रखने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। सो मच मैंने वो किया, वो ठीक ठाक तरीके से किया, सो एकदम ठीक ठाक बढ़िया तरीके से उसको मैंने अंजाम दिया। बढ़िया तरीके से उसके, जब तक कि वो जिंदा थी मम्मी, तब तक के मैंने उसके साथ में ये किया कि मैं उसको ऐसा नहीं कि मम्मी सॉरी, मैं तेरे साथ में ऐसा गलत किया था, तो सॉरी बोल के चलेगा नहीं। सेकंड थिंग ये था कि मेरी जो पत्नी है, मेरे पत्नी के मैंने कुछ जेवर बेचा था। तो अब वो जेवर बेचा था, तो शायद मैं जाकर अगर उसको बोलता था कि मुझे ए ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उनकी लिस्ट बनाओ और बाद में उनकी आप माफी मांगो, अपनी भूल सुधार करने की कोशिश करो। तो ए ने दूसरा पार्ट मेरे को एक बात बताया। इस कदम के तहत, 90 कदम के तहत मेरे को दूसरा पार्ट एक बताया कि भाई भूल सुधार तो करना है, माफी तो मांगना है, लेकिन माफी में भी एक्शन होना जरूरी है। तो एक्शन क्या थी? तो एक्शन ये थी कि जो मैंने गलतियां किया है, जो गुनाह किया है, शायद उन गुनाहों को उसी लेवल पर लाकर मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने कृति की है। कृति ये थी कि धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, कुछ VCs वगैरह चालू करके, मैंने वो सारी जो चीजें हैं उसको रिफंड करने का प्रयत्न किया। और वो मेरे अमेंड्स थे, वो मेरे अमेंड्स मैंने उसके सामने किया। मैंने मेरे बच्चों के एजुकेशन में जो तफावत किया था, तो मुझे पता था कि मैंने अपने बच्चों के एजुकेशन में बहुत ये किया कि मैं उनका गुनहगार हूँ। ये बात मुझे समझ में आई। तो अब ये गुनाह मैंने किया है, तो उनको सिर्फ जाके सॉरी बेटा, मैंने सॉरी बोलने से मेरा काम नहीं चलेगा। अब मुझे यहाँ पर भी मेरी कृति दिखना चाहिए कि अब मैं उनके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ, अब उनको मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ। तो मैंने अपने घर में अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली वातावरण रखा। मेरे बच्चे मेरे साथ में एक फ्रेंडली रहते हैं, आज भी रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। हर एक चीज मेरे साथ शेयर करते हैं। सब मिलजुल कर हम लोग करते हैं। तो मैंने उनके एजुकेशन में बाद में जो मदद, ए में आने के बाद में जो करना था, वो मैंने मदद किया। वो मदद उनके तक वहां पहुंची, तो वो अच्छा पढ़े लिखे बढ़िया तरीके से। नहीं तो सिर्फ अगर मैं जाके सॉरी बोल सकता था, तो शायद उससे मेरा काम नहीं हो सकता था, नहीं होता था। यानी भूल सुधार करने का तरीका जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे जैसे अल्कोहलिक के सामने जो रखा, जो बताया मुझे, वो बहुत ही एक सुधार की प्रक्रिया का एक अंग था। मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। एक बहुत बड़ी
एक शुरुआत थी मेरे जीवन की कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और मैंने ऐसा करना ही चाहिए, ये मुझे लगा। बाकी मैं किसी और को बैडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कदम के माध्यम से मैंने ऐसा करना चाहिए। जाके मैं उस व्यक्ति को सॉरी बोल सकता हूँ जो शायद मुझे बाद में मिले, लेकिन ये मेरे नजरों के सामने है। फिर मैंने मकान बेच दिया था इनको, अच्छे खासे घर में जो बांधा था, वो मकान मैंने 2006 में मैंने बेच दिया था। और वो मकान अभी खरीदना है मुझे, तो मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा घाई नहीं करना पड़ा। या मैंने अपने परिवार को जाके ये नहीं बोला कि सॉरी मैंने आपका मकान बेच दिया हूँ, आप जिसमें रहते थे आज उन्होंने एडजस्ट किया और आज मैं आपके सामने हूँ, मुझे माफ कर देना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सॉरी वगैरह कुछ नहीं बोला। मैंने उस मकान दूसरे मकान खरीदने के प्रक्रिया में रखा। ये मेरा अमेंड्स था कि जो मैंने खोया है उसकी भूल सुधार के लिए वो मुझे पाना है। उसके लिए मुझे अभी एफर्ट्स है ना, मैंने क्या लगाया, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया, मैंने कोई बहुत सारा दिमाग में बोझ नहीं रखा। मैंने धीरे धीरे अपने जीवन में प्रोग्रेस करने की मैंने शुरुआत किया। पत्नी को पत्नी का दर्जा दिया, उसको अपना अच्छा लाइफ पार्टनर बनाया, उसको मैंने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। और एक सामूहिक हम लोगों ने सब कुछ विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक अच्छा फ्लैट खरीदा। यानी जो बोलते हैं ना कि कृति कृति में ही जादू है। अगर मैं मेरी भूल सुधार करने के लिए मैं जाकर उसको माफी तो मांग मांग सकता हूँ, लेकिन माफी अगर मैं जो जो मैंने तकलीफें दिया, जो मैंने भूल किया हूँ, उसको सुधार करने का ये सबसे अच्छा तरीका मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में समझ में आया। इस स्टेप के माध्यम से कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो तुमने अपने लाइफ में किया। कुछ शायद हो सकता है कि मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, शायद हो सकता है कि मैंने बड़े बड़े कुछ फ्रॉड किया हो, शायद हो सकता है कि मैंने किसी को किसी लेडी के साथ में कोई गलत काम किया हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने किया हो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार, मैंने वो फलाने जगह ऐसा ऐसा मैंने वो किया था, अब मेरे को उसकी जाके वो माफी मांगना पड़ेगा, तो शायद मैं तकलीफ में आ सकता हूँ, शायद मेरी तकलीफें और बढ़ सकती है। तो ए ने मेरे को यहाँ रोका है। जिन चीजों से तुम्हें तकलीफ हो रही है, हो सकता है कि आगे तुम्हारा जो दायरा है बहुत सारा तकलीफों में जाएगा। तो तुम इतनी अक्ल होशियारी अपनी दौड़ाओ मत कि जहां तुमको तकलीफ हो रही है और तुम जाके माफी मांग रहे हो। तुमको वहां आगे हो सकता है कि तुमको, कई बार हमने देखा है कि ओपन डायस में ओपन माइंडली लोग बोलते कि शेयर करो शेयर करो। और बहुत सारे लोग हैं कि जो शेयर करते हैं और अपने गुनाहों की माफी के तौर पर बहुत सारे ऐसे गुनाह है कि जो ओपन डायस पे शेयर करते हैं। तो वो गलत है। उसके लिए चौथा कदम हम लोगों के लिए बना हुआ है कि जो हम किसी एक व्यक्ति के सामने, ईश्वर के सामने हम उसको ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो है, ये कदम में जो चौथे कदम में हमने लिया, वो यहाँ बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारे मानसिकता में वो आ जाती है। और हमको ये सुधार की प्रक्रिया में बिगाड़ का प्रोग्राम हमको नहीं करना है। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे जैसे शराबी के सामने बार बार समझा कर मेरे को ये बताया कि कोई गलती नहीं करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में एक नया मेंबर आ जाता है जिसका अभी तक फाउंडेशन पूरा तरीके से पक्का नहीं है, कि उसका एकदम फाउंडेशन पक्का नहीं है। वो अभी तक ढंग से उसने पहला कदम भी अपने जीवन में लागू नहीं किया है। और वो एक 8-15 दिन में, 20 दिन में वो 12 कदमों की पूरी तरीके से वो स्टडी कर लेगा। और मैंने अब इसको ले लिया हूँ। कल मेरे को एक गांव गया था बुल्डाना, उधर मीटिंग वगैरह किया, एक नया मेंबर था। वो मेरे को पूछे कि मैंने 12 कदम तो अपनी लाइफ में कर लिया, बोले। अब बोले तो मैं बोला ये कोई कोर्स नहीं है कि ये हो गया और आप बैठ गए। ये तो एक एक कदम एक ऐसा कदम है कि जहां मेरे को एक ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। एक रोजमर्रा जिंदगी में मेरे को प्रैक्टिसिंग के सिवाय और कुछ उपाय ही नहीं दूसरा। क्योंकि ये जो कदम है ये मेरे को बाहर की दुनिया में जीना सिखाते हैं।
बाहर की दुनिया में चलना सिखाते हैं, मेरे को बात करना सिखाते हैं, मेरे को माफी मांगना सिखाते हैं, माफ करना सिखाते हैं। ये मेरे अंदर विनम्रता पूर्वक मेरे अंदर हर एक चीज गुनाहों की कबूली देना सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं अगर नया हूँ और जाकर एक नया व्यक्ति था, मैंने देखा था बहुत साल पहले, और उसने बोला था कि मेरा 12 कदम पूरी तरीके से हो गए, तो मैंने उसको एक छोटी सी पीन कर दिया और वो भड़क उठा एकदम। तो मैं बोला फिर आपने 8वां और 9वां कदम का क्या किया, कैसे किया? बोले हाँ मैंने जाके फलाना फलाना ऐसा ऐसा किया। तो ये गलतियां मैंने नहीं करना चाहिए एकदम, जब तक कि मेरा स्पॉन्सर मेरे को नहीं बोलता है कि मैं जाकर माफी मांगू, मैं जाकर कुछ करूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि जाकर माफी मांग रहा है और सामने वाला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि साले पहले बहुत तूने पापड़ बेल लिए और अब मेरे सामने आया भीगे बिल्ली बनकर। शायद मेरे को उल्टा सीधा जवाब भी दे सकता है। तो क्या मुझ में उतनी सहन शक्ति है? क्या मुझ में उतने पेशेंस है? ये सवाल मैं अपने आप से करूं। कि जब मैं सवाल अपने आप से करता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आ जाती है। अपने आप से विनम्रता से मैं जब पूछता हूँ कि नहीं, अब मैं इतना पक्का नहीं हुआ हूं कि मैं जाकर पूरी तरीके से लोगों को माफी मांगू और लोग मुझे माफ करें। जब मुझे ये पक्का महसूस हो जाता है कि लोग मुझे माफ करें या ना करें, अब मैं माफी मांग सकता हूँ। तो मैंने किन गुनाहों की माफी मांगना चाहिए और किन गुनाहों की नहीं मांगना चाहिए, ये मैंने अपने स्पॉन्सर से पहले पूरी तरीके से बात कर लेना चाहिए। ये मैंने अपने लाइफ में किया हो कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस हर एक जगह मेरे को ये बोलते कि ये करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ ये कदम मेरे को बोलता है कि मैंने कुछ चीजों को नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो मेरी कॉन्फिडेंशियल है, जो दबी हुई है, जो शायद उभर कर सामने अगर आ गई तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो सकती है मुझे। तो यहाँ मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, यहाँ मुझे अपने आप को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा संभलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देकर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तभी तो मेरे अंदर वो सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरा मानसिकता का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे मानसिकता का विकास अगर कमजोर है, मैं अगर आज भी चिड़चिड़ापन मेरे अंदर भरा हुआ है, आज भी अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने 8वें 9वें कदम के तहत पूरी तरीके से साफ होकर मैंने लिस्ट बनाए, लोगों को माफी मांग लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नए गुनाह नहीं करूंगा। हो सकता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी मैं नए नए गुनाह और कर सकता हूँ। मेरे वजह से लोगों को बार बार परेशानियां और हो सकती है। मैं इसकी एक सूची बनाऊं कि मेरे हाथों से कोई ऐसा गलत काम ना हो। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मेरे हाथों से गलत काम नहीं होगा। लेकिन आज रियलाइज मुझे होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक गलती है, वो एक गलत है, कि मेरी इस गलती की सजा सामने वाले को मिल सकती है। मैं अगर किसी के साथ में कोई धोखा कर रहा हूँ, कोई गलत कर रहा हूँ, तो इसका परिणाम गलत हो सकता है। इस बात का एहसास मुझे होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब थी और इस चरणों में, इस स्टेप में मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व था कि मुझे ये करना है माफी। मेरे को एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा सलाह दिया था कि क्यों ना तुम बैच का धंधा शुरू कर दो। तो मेरे को उसकी जो सलाह है अच्छी लगी। देखो, निगेटिव सलाह किसी को भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मंथन है, मैं जो भी चीज अगर मेरे को किसी ने बताया, वो अच्छी हो बुरी हो, मैं उसके लिए मंथन करता हूँ। उसके लिए मैं और दूसरे स्टेप का, मैं 11वें स्टेप का मैं उसमें ये करता हूँ, फायदा लेता हूँ जो हमारे सामने बनी हुई है। तो मैंने अपना मंथन किया, अपना मेडिटेशन किया, उसमें मेरे को समझ में आया कि कितने तकलीफों से तू बाहर निकला है। अब तू अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए दूसरों को तकलीफ में क्यों डालेगा, दूसरों को तकलीफों में क्यों रखेगा? तो ये जो बिजनेस है, ये जो धंधा है, ये तेरे लिए नहीं बना है। तू दूसरों की माँ बहन नहीं ले सकता, तू दूसरों को गालियां नहीं दे सकता, तू दूसरों के साथ में जब फ्रेंडली वातावरण रख सकता है, तेरे अंदर वो विनम्रता आ चुकी है, तू लोगों को अच्छे तरीके से, अच्छे भावनाओं से देखना जब प्रक्रिया में जब आ चुका है, तो तू इस टाइप के बिजनेस में ना गिरे तो अच्छा है। तो मेरे को मेरा जवाब मिल गया।
यानी मैं नए गुनाह करने से बचा। यानी जो नए गुनाह गुनाह मैंने करना चाहिए था, उन नए गुनाहों से मैं बच गया। और मैंने अपने जो माइंड सेटअप को है वहां ईश्वर के सामने प्रेयर करके बोला, मेरे को जो गुनाह मेरे से हुए हैं, वो गुनाह ऑलरेडी इतने बड़े बड़े गुनाह है कि उसकी माफी मांगते मांगते या उसकी कृति करते करते मेरे सब कुछ नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं। अब नए गुनाह मेरे को नहीं करना है, नए गुनाहों को तौबा करना है। तो मेरे को ईश्वर ने सही रास्ता दिखाया, सही बिजनेस मुझे दिखाया कि जहाँ मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, फरेब करने की जरूरत नहीं। साफ सुथरा कपड़ों का बिजनेस मेरे दिमाग में उस ईश्वर ने डाला और मैंने वो करना शुरू किया। तो ये देखो, ये क्या होता है कि हम जब एक पूरी ईमानदारी के साथ में ईश्वर की संकल्पना में पूरा मेडिटेशन करके जब हम लोग चलते हैं तो नए गुनाह नहीं होते। नए गुनाहों को हम लोग पूर्ण विराम लगा देते कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जाने अनजाने में नए गुनाह हो सकते हैं, नए गुनाह हो सकते हैं, लेकिन उसका अवेयरनेस आज आ चुका है। अगर नया गुनाह हो रहा है तो आज झट से उसका एक माइंड में एक लाल लाइट बजना शुरू हो जाता है कि विजय, तुमने ये गलत किया, तुम ये गलत काम नहीं कर सकते हो, तुमने माफी मांगना चाहिए। और ये गलत काम है, इससे तुमने तौबा करना चाहिए, दूर होना चाहिए। और मैं ऐसा करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा कुछ लगा कि मैं जो अभी कदम उठाया या जो मैंने अभी किया वो गलत है, तो मैं वहां से दूर हो जाता हूँ। तो ये जो है ना, इन चरणों में, इन 12 कदमों के, इन 8वें और 9वें स्टेप में, ये मेरे जैसे शराबी को एक मजबूती की स्थिति में लाते हैं। एक ऐसी मजबूत स्थिति में लाते हैं कि अब मेरे को दुनिया का डर नहीं लगता। अब मेरे को दुनिया से भागने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोग अब मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मेरे को मेरे पर बहुत सारा बैच का पैसा था, बैच वालों का, मैं भागता था उनसे। जब मैं इस स्टेप का जब आचरण कर रहा था, अब मेरे को भागने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हो चुका था कि भाई, मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको पूरा पैसा दूंगा ईमानदारी से, मैं आपको बैग नहीं दे सकता। उन्होंने भी पीठ पे हाथ रख के बोला, कोई बात नहीं, तेरे पे भरोसा है, तू देंगे भाई हमारा पैसा। तो ये होता है एक माफीनामा कि भाई मैं जाके उस व्यक्ति को फेस कर रहा हूँ, जाके मैं उस व्यक्ति के साथ में गलत नहीं कर रहा हूँ, छुप नहीं रहा हूँ, मैं उसके सामने फेस कर रहा हूँ उसको। मैंने मेरे ऑफिसर को बहुत सारी तकलीफें दिया था अल्कोहलिज्म में। वो परेशान हो गया था, लेकिन बड़ा अच्छा ऑफिसर था, इतने बड़े लेवल का, डायरेक्टर लेवल का आदमी। वो मुझे एक झटके में रेड पेन से लिख कर मुझे वो सस्पेंड कर सकता था, घर में बिठा सकता था, लेकिन उसने मेरे साथ में ऐसा किया नहीं। लेकिन खुदा ना खास्ता मैं ए में आ चुका था और वो मेरे बिहेवियर को देख रहा था ए में आने के बाद के। और जब वो एक फंक्शन हुआ कुछ सालों के बाद में, और जब मेरे को ये माफीनामे की जब बात आई, तो मैं बोला, यार मैंने इस ऑफिसर को बहुत तकलीफें दिया हूँ, इस ऑफिसर को मैंने बहुत तकलीफें दिया हूँ, तो क्यों ना इसको माफी मांगा जाए। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से भी इस विषय में बात किया। उसने बोला, हाँ बिल्कुल मांगना चाहिए, कोई उसमें ये नहीं है, उसमें तुम्हारे कोई ड्यूटी पे धोखा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और मैंने उस ऑफिसर से जाके जब बड़े मन से माफी मांगा उस डायस पर, और उसने मुझे गले लगा लिया। बोले, भाई तुम कहाँ थे, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम कहाँ जाते हो, उसको कंटिन्यू करो, उसमें जाते जाओ ए में। वो उसको मालूम था ए का, उसको लाए थे हमने एक फंक्शन में, चीफ चीफ गेस्ट करके, चीफ स्पीकर करके। तो तुम वहां जाते जाओ, वो बहुत बढ़िया जगह है तुम्हारे लिए। ये देखो माफी का असर, लोग मुझे गले लगा लेते हैं कि यार इसमें सुधार है, इसमें सुधार की प्रक्रिया है। वो लोग देखते हैं, लोग जानते हैं कि ये सुधार की प्रक्रिया में आ चुका है। मैं एक आखिरी का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा एक टाइम तो हो गया है। मेरा एक आखिरी का उदाहरण यह है कि मेरे दोस्त को मैंने बहुत तकलीफें दिया था। उसका बेचारे का छोटा छोटा सा एक प्लाईवुड का उसने बिजनेस किया था, और उस टाइम फोन वगैरह कुछ थे नहीं, और बड़े मुश्किल से फोन वगैरह लगते थे। तो मैं उसको बोलता था कि तेरे प्लॉट में बिकवा देता हूँ, मेरे ऑफिस में इतने लोग खरीदने वाले, उतने लोग खरीदने वाले हैं। वो मुझे बार बार वहां लेके जाता था, दारू पिलाता था, मटन खिला रहा, मच्छी खिला रहा, ये खिला रहा, वो खिला रहा, रोज उससे खा रहे पी रहे। और उसका प्लाट हमने कुछ बेचा नहीं, और बाद में हम गायब हो गए। और बाद में फिर मैं जब ए में आ गया तो कुछ सालों के बाद में
मैं जब हिम्मत आई मेरे अंदर कि अब मैंने यार कुछ गुनाहों के लोगों से माफी मांगना चाहिए, तो मैं उस दोस्त के पास में गया और उसको बोला कि सुरेश, मैंने तेरे साथ में यार ऐसा गलत काम किया था। तो वो जो था वो तेरे साथ में मैंने फ्रॉड किया था, 420 किया था, कि तेरे को झूठ बोला था कि मेरे पास कोई ग्राहक नहीं था, बल्कि वो झूठ बोल के मैंने तुझसे दारू पिया, तुझसे बटन खाया, तुझसे मैंने पैसे ऐंठा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने मुझे गले लगाया, बोले यार भाई, और ये बता मेरे को सब उस वक्त पता था, लेकिन मेरे को तुम लोगों के साथ में वो अच्छा लगता था वो टपरीगिरी में, तो इसलिए मैंने उतना माइंड नहीं किया, लेकिन तू आके माफी मांगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा बोले। यानी देखो यार, ये का प्रोग्राम में जब हम लोग चलते हैं और जब लोगों तक पहुंचते हैं ये माफीनामा लेकर, तो लोग हमको पूरी विनम्रता से हमको स्वीकार करते हैं। लोग हमको गले लगाते हैं, लोग हमको बोलते हैं कि यार वाकई में इसमें सुधार है। अगर नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे ना, तो वो जो गुनाह की है वो तकलीफें हमको होने वाली है, क्योंकि वो खाने वाले हैं। वो बार बार जब कोई शेयर करता है इस 8वें और 9वें स्टेप में, तो फिर मेरे को मेरे गुनाह याद आते रहते हैं। आज इसमें हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, शायद कोई नया पुराना जो भी है, तो आज इन 32 लोगों में कम से कम एक बात याद आ जाती है कि यार इन 32 लोगों में मैं एक 32वां हूँ। तो मैंने जो किया हूँ, वो शायद बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नहीं किया है, तो उनको याद आता है कि यार हाँ मैंने भी ऐसा किया। मेरे साथ में भी यही होता था, लोग शेयर करते थे और मुझे याद आता था। तो ये जो शेयरिंग को सुनना, शेयर एंड केयर जो बोला है, तो जब जब मैं सुनता हूँ तो मैं अपनी और दूसरों की केयर करते रहता हूँ। है ना, यही तो अल्कोहलिक एनोनिमस का सबसे बड़ा मिरेकल्स है कि भाई हम एक दूसरे की केयर करते रहते हैं। इसलिए बेस्ट लिसनर बनो, कि मैं अच्छा सुनने वाला जब व्यक्ति बनता हूँ, तो मैं कम से कम शेयर एंड केयर के इसमें इस स्लोगन्स के तहत मैं दूसरों को सुनकर अपने जीवन में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। अपनी चीजों को, उन बातों को इम्प्लीमेंट करके उसमें मैं काम करना शुरू करता हूँ। और जब मैं ये काम करने की प्रोग्रेस मेरा जब धीरे धीरे चल कल के पूरा होता है, तो इसमें बड़ा आनंद आता है। अब ये पूरा लाइफ टाइम नहीं होने वाला है। मैं गुस्सैल व्यक्ति हूँ, ये कहीं पर भी इसका फ्रस्ट्रेशन निकलने वाला है, लेकिन आज उसका रियलाइज होता है कि मैं गलत किया हूँ, तो स्पॉट मैं उसका माफीनामा मेरे पास तैयार रहता है कि मैं स्पॉट उसके लिए माफी मांग लेता हूँ कि यार हाँ मुझसे गलती हुई। मैं परिवार में भी बहुत बार कुछ गलतियां मुझसे हो जाती है, अभी फंक्शन हुआ हमारे यहाँ, शादी वादी हुई, तो कुछ गलतियां, हाँ यार मैंने गलत किया, सॉरी सॉरी, तुम देख लो, तुम कर लो। ये एटीट्यूड चेंज हो जाता है, स्वभाव में चेंज होता है। चेंज होना है, अल्कोहलिक एनोनिमस वही चाहता है कि मेरे जैसे शराबी के जीवन में चेंज होना। अगर मैं अपने आप में चेंज नहीं लाऊंगा, चेंज नहीं करूंगा, तो मुझ में तकलीफें और बढ़ने वाली है, मुझ में परेशानियां और आने वाली है, और मेरा मानसिक स्वास्थ्य और खराब होने वाला है। तो मन को लगी हुई बीमारी है, मानसिकता को लगी हुई बीमारी है। तो मेरे मन को स्ट्रांग करने के लिए कदमों का सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा, 12 के 12 कदमों का सहारा लेना पड़ेगा, और उसको रोज मेरे को प्रैक्टिकली जीवन में जीना पड़ेगा। प्रैक्टिकली कि ले लिया, पढ़ लिया और हो गया, मैंने वही बुक पर कर लिया और बैठ गया, ऐसा नहीं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, एक हमारा यहाँ ट्रेनिंग मिल रहा है। इसकी परीक्षा हमको बाहर की जगत में देना है, हमारे परिवार में देना है, हमारे समाज में देना है, हमारे यार दोस्तों में देना है, हमारे काम धंधे पर देना है। तभी जाके लोग बोलेंगे कि यार अब इसमें वो नम्रता टपक रही है, अब वो सही में ये विनम्र बन रहा है, सही में एक अच्छा व्यक्ति बन रहा है ना। आज कम से कम दूसरों के हक को मारकर मैं खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज मैं अपने आप को चैलेंज के साथ में ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं दूसरों के हक को नहीं मारूंगा, क्योंकि फिर एक नया गुनाह करूंगा। आज भैया जो मेरे को ईमानदारी से मिलेगा, उसमें मैं खाने का, उस पे पीने का, उसमें रहने का, भला वो कम रहो चलेगा, लेकिन नहीं, आज कोई वो फ्रॉड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीधा साधा जीवन जी कर एक अच्छी लाइफ जो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बताती है, वो अच्छी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। और यही मेरे अनुभव थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। थैंक यू रिंपी भाई। थैंक यू सो मच विजय भाई, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास में सुधीर भाई, सुधीर भाई। हाँ जी।
रिम्पी भाई, थैंक यू। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुधीर है। हेलो सुधीर भाई। और हाय। हेलो सुधीर जी। हेलो जी। आज भगवान की कृपा से मैंने शराब नहीं पिया, और शराब नहीं पी के कोई काम चलता नहीं है यार अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मैं तो ये सोच के, तो मेरे जैसा अल्कोहलिक्स यही आता है, मैं भी यही सोच के आया था कि एक बार शराब मेरे को कोई तरीका मिल जाए बंद करने का। और बड़ी एश्योरेंस दी गई थी मुझे कि भाई ये एक संस्था है जहाँ, यही एकमात्र अभी तक बची हुई है संस्था जहाँ कुछ हो सकता है मेरे जैसे अल्कोहलिक का। तो मेरी जो सोच थी वो सिर्फ शराब तक ही रुकी हुई थी कि भाई शराब बंद अगर हो जाती है तो बाकी तो सुधीर तू, मतलब कोई कमी है नहीं तेरे में, तू तो सब कर ही लेगा अपने आप है। तो ये सोच के मैं यहाँ पे आया, और वाकई जो किसी ने कहा था वो तो सफल पहले दिन से ही हो गया। शराब तो रुक गई, शराब रुक गई। और जो ऑब्सेशन है, जो बीमारी का जो दूसरा भाग है, फिजिकल मेंटल दोनों ही लगभग लगभग जो है वो ठीक होने शुरू हो गए। और दोबारा लौट के नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया इतने सालों में। ऑब्सेशन नहीं लौट के आता। अगर मैं अब करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ, अगर मैं खाली आता रहता तो शायद पता नहीं मैं टिक भी पाता। इतने 27 साल से ज्यादा मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो हो गए, वो पता नहीं हो पाते कि ना हो पाते। तो उसके लिए जो है ना, ये कार्यक्रम मुझे करना पड़ा। और कुछ समय लगाया मैंने इसको, कुछ समय वेस्ट कर दिया मैंने ये में। मैं शराब नहीं पी, लेकिन टाइम जरूर वेस्ट किया। उसका मुझे मलाल भी होता है कि वो वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि कोई उसके कोई कुछ कुछ ऐसा नुकसान हुआ, लेकिन डेंजर जोन में रहा मैं रेस्टलेस इरिटेबल, जो डिसकंटेंट जो बोलते हैं, आरआईडी, उसके अंदर जिया काफी समय तक, काफी काफी दिनों तक। मैं भी काफी सालों तक नहीं, काफी दिनों तक तो रहा ही मैं, कि शायद ठीक हो जाएगा, शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे को है ना, ये लेथार्जी बहुत परेशान करती है। जो प्रोक्रेस्टिनेशन है कि चलो करेंगे यार, कल करेंगे, अगले बात थोड़ा रुक के करेंगे, हैं तो ये कहीं जा नहीं रहा, प्रोग्राम कहीं नहीं जा रहा। तो उसका जो खमियाजा मैं ही भुगत रहा था रोज रोज। ना पी के भी जो है ना, वो शांति नहीं, वो सुकून नहीं। तो समझ नहीं आ रहा था भी, ये सब शराब भी बंद हो गई और ऑब्सेशन भी नहीं है। सवेरे उठ के कोई ऐसा भी नहीं कि शराबी की मेरे को सूझ रही है या शराबी के बारे में सोच रहा हूँ। पर कुछ में कुछ ऐसी चीजें सोच रहा था जो अभी भी मैं गुलाम बना हुआ था उनका। कि पहले शराब के गुलाम, और अब जो है, अब विचारों का गुलाम बना हुआ था, प्रिजनर अभी भी हूं मैं। उस वक्त भी अभी अभी है कि अभी फटाफट निकलना आता है। अभी विजय जी ने बताया कि वो स्टेप 10 को भी कवर किया उन्होंने, थोड़ा सा टच दिया। क्योंकि मैं सीख के आ रहा हूँ ना 8वें 9वें कदम में, कि अगर तुरंत के तुरंत, अगर अभी मेरे को कुछ कुछ मैंने रिम्पी भाई को कुछ कह दिया, तो मैं सोने वाला नहीं हूँ। शाम तक, रात तक मैं सोऊंगा नहीं, फिर मेरे को खुद ही नींद नहीं आएगी। मेरे को तरीका एक आ गया कि नहीं यार, मेरे से कुछ अल्फाज ऐसे निकल गए, कुछ ऐसा बिहेव हो गया मेरे से, तो लगता है हर्ट हो गया सामने वाले। तो टू एयर इज ह्यूमन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, टू एयर इज ह्यूमन, मैन इज फॉलिबल। इंसान जो है गलतियों का पुतला है, इसमें कोई वो नहीं है। और ना ये प्रोग्राम में शुरू में ही झलक दिखा दी गई कि भाई वी आर नॉट सेंट्स, कि हम लोग साधु संत बनने नहीं आए यहाँ पे, कि हमसे कभी गलती होएगी नहीं। तो गलतियां कर करके ही तो मतलब टिक गया यहाँ पे। अगर मैंने बहुत सारी गलतियां ना करी होती, बहुत भारी कीमत ना चुकाई होती, मैं टिकता कहाँ यहाँ पे। मैं तो इसको फिर प्रयोगशाला बनाता। मैं तो फिर अभी और कुछ करता जो बहुत सारे लोग करके दिखाते हैं, या मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में लोगों ने करके दिखाया है। मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। तो मैं सारा ये कार्यक्रम, पहले ये वाला कार्यक्रम जो है, इस प्रयोग को मैं बाहर पहले सब एक्सपेरिमेंट करके यहाँ तक पहुंचा था। तो वो मुझे नहीं करना पड़ा यहाँ आके। अब क्योंकि मैं प्रिजनर ऑफ थॉट हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही थी कि इससे कैसे निकला जाए यार। मतलब शराब बंद हो गई और मैं मीटिंग, ये कहते हैं मीटिंग करो मीटिंग करो, तो और कौन सी मीटिंग, कितनी मीटिंग करें यार। ठीक है, तब मेरे समय ऐसा माहौल नहीं था 97 में। लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं कि मीटिंग होती नहीं थी, मीटिंग भी थी, मेंबर्स भी थे, हैं, मिलाप भी हो जाता था। ठीक है, मोबाइल फोन नहीं होते थे, कोई बात नहीं, लैंडलाइन तो होता था। तो सुविधाएं तो थी उस वक्त भी। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितनी सुविधाएं कम थी ज्यादा थी, सवाल ये है कि मैं कुछ करना चाहूं तभी तो। करना भी तो चाहूं ना, विलिंग भी तो हूं। तो फिर वही है, मरता क्या ना करता। अब आ गया वो समय, अपने आप ही आ गया। क्योंकि आप कीप कमिंग बैक बोलते हैं ना इधर, कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक, उस बहुत बड़ा मीनिंग है उसका। वापिस आते रहो तो अपने आप ही कोई ना कोई चीज ऐसी क्लिक करेगी। अभी बता रहे थे हमारे विजय भाई कि मैं जब आ रहा होता हूँ तो कुछ आदमी कोई ऐसी चीज बोल रहा है। पहले दिन भी तो कोई चीज ऐसी बोली गई होगी, January 14, 1997 की रात में कुछ तो ऐसा बोला ही गया होगा, भले ही दारू पिया हुआ था, कि 15 को मुझे मुझे क्यों नहीं पीनी पड़ी। फिर ऐसी 15 क्यों, कई कई 15 आके निकल गई।
ऐसे ही ये रोजमर्रा की ये चीजें हैं। रोजाना मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, अगर मैं अटेंटिव हूँ, इधर बोलते हैं ना पे करना पड़ता है, ये फ्री नहीं है संस्था। कई लोगों को बड़ा भ्रम में रहते हैं कि फ्री है। फ्री मतलब पैसे के मामले में तो कह सकते हो फ्री है, आप किटी करो नहीं करो ठीक है, बट यू हैव टू पे अटेंशन। अटेंशन तो पे करोगे नहीं करोगे, किसी को कोई अगर कुछ चाहिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस से तो पे करना पड़ेगा। अटेंशन, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सुनोगे तभी कुछ प्राप्ति होने वाली। खाली मीटिंग आके और मैं मोबाइल में कुछ नेटफ्लिक्स लगा लूं, अपनी कुछ अपने ही कार्यक्रम करता रहूं, वो सुन ही नहीं रहा दूसरे को, तो खाना पूर्ति है मीटिंग की कि चलो 1-1.5 घंटा पास हो गया, खत्म हो गया यार। क्योंकि यहाँ तो जो एक एक जो चीज है वो सब प्रभु के द्वारा ही सब लाई जा रही है। थोड़ा समय लगता है इन चीजों को समझने में, अगर मैं आता रहता हूँ और विलिंग हूँ तो मेरे में दोनों चीजें बरकरार थी। बिल्कुल मैं आना नहीं छोड़ रहा था, और मैं ये जो प्रिजनर ऑफ थॉट जो है इससे निकलना चाहता था, विचारों का जो गुलाम बन गया था मैं। तो तरीका बताया इन्होंने इसका, जो शायद आज हमारा डेली रिफ्लेक्शन भी रिम्पी भाई ने पढ़ा था, वो ऑलमोस्ट उसी के ऊपर ही वहीं से शुरुआत होती है। आज चौथे महीने की पहली तारीख है, पहला पहला दिन है इस चौथे महीने का। तो हमेशा डेली रिफ्लेक्शन जो होता है वो चौथे स्टेप को भी कवर करता है, या फोर्थ ट्रेडिशन को करेगा, या फोर्थ कॉन्सेप्ट को करेगा, कुछ भी जो भी चौथी चीज होगी हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, तो उसको उसने आज टच किया है, आज चौथे कदम को। तो चौथा पांचवा ये एक जोड़ी है, छठा सातवां ये एक जोड़ी है, आठवां नौवां एक जोड़ी है। ये मुझे समझाया गया जब मैंने अपनी फाउंडेशन मेरी बना दी गई मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, पहले 3 कदमों को, पहला दूसरा और तीसरा। ऑब्वियसली अब ये सारी एक नई जिंदगी अब खड़ी होने वाली है। अब यह क्या है, अब ये रिहैब नहीं है, अब ये रिहैबिलिटेशन हो रहा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिहैब नहीं है ना, ये कोई डिटॉक्स थोड़ी हो रहा है यहाँ की, शराब बंद हो रही है। अभी बता रहे थे कि शराब बंद करने की चीज थोड़ी है, कोई कार्यक्रम है ही नहीं, ना ये संस्था है। बंद हो गई तो बंद को बंद रख के फिर अब बड़े अच्छे से जिंदगी जीने की ये गारंटी देता है। इतनी बड़ी गारंटी, लाइफ लॉन्ग सोब्राइटी की तो गारंटी दे ही रहा है वो ऐसी एक गारंटी दे रहा है जो शायद एक नॉन अल्कोहलिक के पास है ही नहीं वो चीज। चाहे वो थोड़ा बहुत भी पीता है, सोशल ड्रिंकर भी है, कैसा भी है, करोड़पति अरबपति कितने भी पति है, अगर उसके पास ये वाली चीज नहीं है तो उससे बेहतर मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को इसने डिसिप्लिन में बांध दिया है। इसने मुझे, भले ही मुझे मजबूरी में सब चीजें करनी पड़ती हैं, अब तो यूज टू हो गया ना मैं, कुछ समय के बाद सेकंड नेचर बन जाती है, ये एक आदत बन जाती है ऐसे जीना। शुरू शुरू में तो बड़ा पेनफुल होता है। अब ये बदलाव की बात कर रहे थे, तो कोई भी बदलाव है वो तो पेनफुल ही रहेगा हमेशा। प्रोमिस भी जो है 8वें 9वें कदम के, वो भी ऐसे नहीं मिलते, खैरात में नहीं बट रहे। जो आज प्रोमिस अभी पढ़े जाएंगे कुछ देर के बाद, वो 9वें कदम के प्रॉमिस बोलते हैं, 9th स्टेप प्रॉमिस। जब तक वो नहीं करूंगा, पर वो करने के लिए पहले ही वो मेरे को कह रहा है कि एक लाइन पढ़ने के लिए, इफ वी आर पेन टेकिंग, अगर हम ये दर्द लेने के लिए तैयार हैं, यानी उससे पहले जो भी मसाला है वो दर्द भरा है। वो अभी अभी वो नहीं है, हंकी डोरी नहीं है। अभी अभी जो है बेड ऑफ रोजेज आपके लिए अभी मिलने वाला नहीं है। ये करोगे तो मिलेगा। कृति, अभी कृति की बात कर रहे थे, करोगे तो मिलेगा, सोचने से नहीं मिलेगा कि सोच लूं ऐसा ठीक है, पढ़ लिया मैंने हो गया। ये वैसी वाली विद्या नहीं है कि मैं इसके रट्टे मारने वाली, या इसके इसके कोई पाठ करने वाली ना। जो कहा गया है उसको अगर मैं नहीं करता हूं, अरे बड़े बड़े हमारे को फाउंडर तक फेल हो गए यार। ठीक है, पहले अल्कोहलिक को छोड़ दें, बिल्ड साहब को, सेकंड को फाउंडर फेल हो गए। 12 मई 1935 को उनको मैसेज मिल जाता है, और बड़े कन्विंस हो गए मैसेज से। पहले दिन से उन्होंने भी वही कुछ कर लिया जो बिल साहब ने किया था। इतनी जल्दी करा कि 7 कदम कर डाले, 1 2 3 4 5 6 7, कि भाई जो मेरे में डिफेक्ट हैं, जो मेरे में कमियां हैं, जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट हैं, जो मैंने आपको बताए हैं 5वें कदम में, सब पे मैं काम करता हूँ। तो बिल साहब ने बताया कि अभी कार्यक्रम 12 कदम का है। अभी ये बता रहे थे कि 12 के 12 ही करने पड़ेंगे। हाफ मैयर्स अवेल्ड अस नथिंग, आधा अधूरा नहीं चलता है, 11:30 पौने 12 भी नहीं चलते हैं। ऐसा डराया हुआ था मेरे स्पॉन्सर ने मुझे, और वो सच निकला। मेरे केस में नहीं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है दोबारा गिरने का, शराब पीने का। अभी तक, कल का मुझे नहीं पता, मैं भी ऐसी बड़ी डींग नहीं मार सकता, मुझे कल का नहीं पता। अभी तक मुझे इसका प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है कि यहाँ आने के बाद लोग शराब क्यों पी लेते हैं दोबारा। तो को फाउंडर की बात कर रहा था, जब 7 कदम पे रुक गए, कह रहे यार ये सब मत करो, 8वां और 9वां, कह रहे ये ठीक नहीं है यार, ये तो लोगों से माफी मांगू जैसा ना। मैं प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ, इतना बड़ा सर्जन हूँ, मैं मतलब लोगों को जाके सॉरी बोलूं कि जी मैं जब दारू पिया हुआ था तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा था। सर्जन थे ना डॉक्टर बाब। कहता ये नहीं, कह रहा ये तू सर्जन है या तू कौन है, वो तो तू छोड़ ही दे, है ना। ये इसका नाम है अल्कोहलिज्म। ये नहीं देख रही कि आप कौन है।
ये बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब बख्श नहीं रही किसी को भी। तो मेरे मेरे हिसाब से मेरे पास जो चीज है वो यही है, ये जब तक मैं नहीं करता हूँ मैं नहीं निकल पाता हूँ दलदल से, मैं फिर वहीं घुस जाता हूँ। दारू पी लेता हूँ, या मैं जो मैं अपनी स्थिति बता रहा था कुछ दिन तक जो मेरी बनी हुई थी, विचारों का गुलाम। एक गुलामी तो हो गई थी, चलो फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल तो हो गया, अब फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स, फ्रीडम फ्रॉम, इससे नहीं मिल रही थी मुझे मुक्ति। तो कह रहा आप देख लो, अगर आप ट्राई कर लो। तो उन्होंने ज्यादा उसको प्रयोग नहीं किया, इस प्रयोगशाला नहीं बनाया उसकी बात को। 12 मई 1935 से 10 जून 1935 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मात्र 28 दिन का फर्क है। तो 28 दिनों में उनको समझ आ गई कि यार मैं मतलब ये तभी पी जाता हूँ, बार बार पिए जा रहे थे वो 7 कदम करके भी पी रहे थे। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं चौथा कदम कर लिया फिर रिलैप्स हो गया। तो उसका जवाब ये है मेरी शेयरिंग में कि अगर चौथा कदम कर लिया तो उसके आगे और भी और 8 पड़े हुए हैं। जब तक मैं पूरे नहीं करता हूँ, गारंटी वो तभी दे रहा है, रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन जो थॉरोली अगर किया है, तो थॉरोली का मतलब पूरा 12 करने पड़ेंगे कंप्लीटली। क्योंकि कंप्लीट तो मेरा इलाज ही कंप्लीट बता रहा है कि कंप्लीट साइकिक चेंज। वो तो और कोई बता ही नहीं रहा, साला वो बिल साहब का डॉक्टर बता रहा है। जब डॉक्टर ओपिनियन पढ़ते हो तो उसमें कह रहे हैं संपूर्ण मानसिक विकास। ये संपूर्ण वर्ड कहां से आ गया फिर? अगर संपूर्ण नहीं है तो कह रहा है फिर नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पागल हो तुम, कह रहे हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि आप संपूर्ण पागल किस्म के आदमी हो। आप कब क्या कर बैठते हो, कब किसको क्या बोल बैठते हो, कब दारू पी लोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। तुम पागल वैसे नहीं हो, पर तुम हो ही ऐसे, यू आर लाइक दैट। तो दैट इज वाई उसकी देन है उस डॉक्टर की, हमको पहला कदम मिल गया। बिल साहब की देन नहीं है पहला कदम। दूसरा कदम है, एक और डॉक्टर है, वो रॉलैंड के डॉक्टर है। बेसिकली वो पहला अल्कोहलिक है। हम भले ही एक हिस्ट्री में बिल साहब को पहला मानते हैं, लेकिन बिल साहब खुद कभी नहीं मानते अपने आप को पहला, वो रॉलैंड को मानते हैं। उसका डॉक्टर कार्ल यंग थे, तो कार्ल यंग ने हमें दूसरा कदम दे दिया। उसने इलाज बता दिया ना, उसने कहा ये इलाज है कि भैया फेलोशिप में ये लोग इकट्ठे होंगे। अभी ये बात कर रहे थे 30-32 लोगों की, या जितने भी, जब हम समूह में जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ रह के, एकत्रित रह के हम सोबर रह पाते हैं। उसके बाद के जो कदम है वो बिल साहब ने, हम पूरी स्टेट्स मिले हुए थे तो थोड़ी सी विद्या ली थी उन्होंने, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर डाला 6 से 12 कदम में करके, और सब पे अपनी इन्वेंट्री जो भी करना था, ये 8वां 9वां जो भी जितने भी जो चीजें हैं, जो चीजें करनी थी सेवा तक, आखिरी तक, 12 तक, 12वां कदम ही करा था ना उन्होंने। डॉक्टर बाप की जो उनकी मुलाकात होती है 12 मई 1935 को, वो 12वां ही कदम जाके बना अल्टीमेटली, कि दूसरे को संदेशा पहुंचाना, दूसरे के साथ साझा करना, ताकि मेरी बच जाए। आग तो मेरे को लगी हुई है, बचानी मुझे अपनी होती है। सेवा का तो यहाँ अलग ही हिसाब है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। कोई कहे कि मैं सेवा करता हूँ, अरे करता हूँ तो भैया अपने लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। मेरे को नहीं करूंगा मैं मरूंगा। मुझे एक बुक में भी लिखा हुआ है क्लियर, इंटेंसिव वर्क विद अदर अल्कोहलिक्स। इंटेंसिव काम, जब जब तक मैं नए शराबी, नए लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, उनकी मदद नहीं करूंगा, मैं जाके दारू ही पीने वाला हूँ। 100%। ये भी कह रहा है कि 50% नहीं कह रहा, 100%। जो आपको मिला है, जब तक आप उसको आगे नहीं दोगे, आप भाई साहब जाके ठेके पे जाने वाले हो। या तो उसकी तरफ चले जाओ, अल्कोहलिक के पास। 12वें कदम में अल्कोहलिक लिखा हुआ है, अल्कोहल नहीं लिखा हुआ। या तो अल्कोहलिक को पकड़ो, अल्कोहलिक को नहीं पकड़ोगे तो फिर वही पहले कदम में जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पहुंच जाओगे। पहले कदम में अल्कोहल लिखा हुआ है, बीच में कहीं नहीं है। ना बीच में अल्कोहल है, ना बीच में अल्कोहलिक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये सब जब मैंने किया, चौथा कदम किया अपने स्पॉन्सर के साथ, 5वां शेयर कर लिया, वो जोड़ी का मतलब समझ आ गया कि भाई खाली चौथे का कोई मतलब नहीं है, 5वां साथ करना ही पड़ता है, छठे का कोई मतलब नहीं है। तैयारी करवा रहा है, चौथा तैयारी करवा रहा है कि अब मैं जो है बताऊं, उसको कबूल करूं, कन्फेस करूं कि मेरे अंदर क्या है यार, अंदर अपने अंदर झांकूं, जैसे मैं आज का डेली रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री। समय लगा उसको, मेरे को 1, 1.5, 15, 20, 22, 25 दिन लग गए होंगे शायद उसको मेरे को लिखने में भी, महीना भर भी कह सकता हूँ, लेकिन मैंने करना था उसको। और ये मुझे बता दिया था गया था कि ये वन टाइम जॉब है सुधीर, इसका तो अब नई ढंग से करेगा तो उसका एक तो कोई फायदा नहीं है, और बार बार करने करने का कोई वजूद नहीं है कि उसको तो आज आधा छोड़ देगा, कुछ चीजें छुपा लेगा, फिर परेशान रहेगा, फिर तो कहेगा ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो तू पहले मन बना ले। लिखना है तो तीसरे कदम में इसलिए तेरे को मन बनाने के लिए कहा गया है, भाई डिसीजन लेने के लिए कहा गया। तूने निर्णय ले लिया, अगर ओखली में सर डाल लिया है कि भाई मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, तीसरे कदम का तो मतलब यही है कि दाई विल बी डन नॉट माइन, तो तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। मैं अपनी विल और लाइफ प्रभु के हवाले कर रहा हूँ। अगर वाकई कर रहा है, खाली लिप सर्विस है, फिर तो कोई फायदा नहीं। अंदर से अगर तेरी आवाज आ रही है कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ,
मेरे बस की नहीं है अब आगे जिंदगी अपने आप चलाना, ना पीना जीना, ये दोनों दोनों मेरे मेरे उससे बाहर है, ये दायरे से। ना पीना आता है ना जीना आता है, तो भगवान को ही करने दो यार, जो भी है। पीना अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बंद करवा दिया, अब जिंदगी जो है भगवान के हवाले छोड़ो। तो चौथा कदम जब ढंग से किया है, चारों इन्वेंटरी, रिजनमेंट, फियर, सेक्स और हार्म्स डन की, इसमें हार्म्स वाला इंपॉर्टेंट चीज है आज के 8वें 9वें में। तो छठे 7वें में ऑब्वियसली अब जो चीजें निकल के आई, बताया इन्होंने कि भाई ये देखो, ये सब कचरा है तुम्हारा, ये जो नई बिल्डिंग की जो बात कर रहे हो, जो नया नया रिहेबिलिटेट हो रही है लाइफ, तो इसके ऊपर काम नहीं करोगे, ये फिर चरमरा जाएगी। चाहे भले ही कितनी गहरी नींव है, कुछ कुछ भी है, चाहे पहला दूसरा तीसरा, ये मतलब नहीं कि बहुत गहरी नींव हो गई, तुम्हारा 1 2 3 फ्री हो गया। आप बोलते हैं ना 1 2 3 से फ्री हो जाता है आदमी, फ्री तो हो गया अल्कोहल से, तो आगे चरमरा जाएगा, तो फिर बिल्डिंग दोबारा भी गिर सकती है। कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा झोंका आ गया जिंदगी का, वो गिरा देगी ऊपर से। तो इसके ऊपर काम करते रहो। और ये काम क्या है, ये काम ऐसा है कि जैसे कॉर्पोरेशन का काम हो रहा होता है ना, रोड पे लिखा रहता है कि वर्क अंडर प्रोग्रेस, काम जारी है। तो ये काम आपका जारी रहना चाहिए, अपने डिफेक्ट के ऊपर काम करना। तुम सोचो कि कहीं संत बन जाओगे, रातों रात सारे डिफेक्ट चले जाने हैं तुम्हारे, वो तो तुम आर्ट ऑफ लिविंग कर लो या बाबाओं के पास रह लो, वो ऐसे नहीं जाते हैं। उसके लिए रोजाना आपको एक दिन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, 1 डे एट ए टाइम, समटाइम 1 आवर एट ए टाइम, समटाइम 1 मोमेंट एट ए टाइम। कब कौन सा डिफेक्ट आके हावी हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, अगर उस पर काम नहीं करोगे। तो काम करते रहोगे तो तुम्हें अवेयरनेस रहेगी, अरे यार ये आ गया, अब ये दिल कर रहा है मेरा। क्योंकि मेरा दिल तो माशाल्लाह, मेरे दिल की कोई कोई हिसाब ही नहीं है ना उसका। तो उसने तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ उसको कुछ चाहिए, उसको बस कोई ऐसी बात चाहिए, कोई ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको, कुछ मस्ती चाहिए, कुछ मजा चाहिए। चले दारू जो चलेगी, अब दारू चलेगी, उसको कुछ तो दो भैया। अब वो तो मांग रहा है, वो तो खुराक मांगता है। तो जितना मैं प्रभु से अपना रिलेशन बनाऊंगा, जितना उस हायर पावर जिसके ऊपर सारा इस बेस है, मेरी जो रिकवरी का है, ये मुझे बताया गया मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में। अभी क्या है कि वो किताब मेरी बड़ी मदद कर रही है, साथ साथ स्टेप्स के साथ जो है, स्टेप्स वहीं छुपे हुए हैं, स्टेप्स कोई अलग तो नहीं है। ऐसा नहीं ना कि बिग बुक अलग है, कोई स्टेप्स अलग है, कोई सब एक ही है, नाम भी एक ही है, मीटिंग भी एक ही है, मीटिंग भी वही चीज है। आप लोग जो बोल रहे हो, वो 164 पेज के बाद जो कहानियां लिखी हुई है, वो भी वही है, कुछ भी अलग नहीं है। आप लाइव बोल रहे हो, वहां लिखी हुई है, या तो वहां स्टोरी सेक्शन में चले जाओ, वहां पढ़ लो, वहां भी यही बातें होंगी, कोई अलग बातें नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस इतना ही फर्क है। खैर, तो बुक जो है मदद ये कर रही थी कि जो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, जो और शराबियत के बारे में, जब वो चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ा मैंने, और उसका आखिरी लाइन जब बता दी गई कि भैया सिर्फ हायर पावर ही जो है वो विकल्प है, वही डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप सोचो कि कोई मानवीय शक्ति, सिर्फ अगर मैं उस पर ही अपनी रिकवरी छोड़ दूंगा, वो तो खुद मानव है। तो तुम मानव नहीं हो, तुम कोई जानवर थोड़ी हो। भले मानव बनने की प्रक्रिया में तो आ ही रहे हो, वो भी मानव है। तो मानव मानव, ब्रोकन माइंड उसका भी है, ब्रोकन माइंड तुम्हारा भी है। तो ब्रोकन माइंड से ब्रोकन माइंड कैसे ठीक हो जाएगा, उसका भी टूटा हुआ दिमाग है। उसकी तुम्हें जरूरत है फेलोशिप में। हमारे ये दूसरा चैप्टर है, देयर इज ए सोल्यूशन। देखिए ये ब्यूटी है सारी, ये मतलब एक एक बात छुपा छुपा के तरीके से ऐसे लिखी हुई है। छुपाने का मतलब ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ी गहरी बातें हैं। अभी इन्होंने स्पॉन्सर का नाम लिया, वो इतनी गहरी बातें हैं, मतलब मेरे तो मतलब ऐसे लगता था 164 पेज, चलो ये तो 2 दिन में मैंने सब पढ़ लेना है। क्योंकि मैं नावल ही समझ के बैठा हुआ था उसको, कि ये नावल है, ये यार क्या है यार, ये तो मनोहर कहानियां टाइप होगा और क्या होगा। लेकिन जब पढ़ने बैठा, तो जब वो पूछता था, मैं यार पढ़ा तो है पर कोई खास पल्ले तो नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ता था, पढ़ तो लेता था मैं, सारा पल्ले नहीं पड़ता था, काफी सारा पल्ले नहीं पड़ता था। तो उसके लिए बार बार गाइडेंस लेनी पड़ी, बार बार मदद मांगनी पड़ी। सब शर्म शर्म चीज पीछे हटा दी गई, सब कुछ पीछे हटा दिया गया, अपने ईगो भाड़ में गई, सब उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया। कि भैया मुझे बचना है, तो मुझे उस आदमी जो मेरे से बहुत साल पहले यहाँ एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हुआ है, जिसने गहन अध्ययन किया इस प्रोग्राम का, इस किताब का, इन स्टेप्स का, इन सब चीजों का, तो मुझे किस चीज की शर्म है यार उससे मदद मांगने की। 2 बजे तो मुझे शर्म नहीं आती जब सांसियों के यहाँ मैं नॉक करता था, और अंदर से वो गाली दे रही होती थी, वो माँ बहन की गाली दे रही होती थी। अब वो गाली यहाँ नहीं दी जा सकती मीटिंग में, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था दे दे यार। क्या दे दे? दारू। दारू दे दे, पैसे भी दूंगा, सब कुछ देगा, सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन गाली खा रहा हूं साथ में, और अच्छी खासी गाली। ये भी नहीं भाई 2 बजे तुम जाके किसी को कराओगे, कौन किस पोज में सोया हुआ है, कौन क्या है, क्या नहीं है, तुम खटखटा रहे हो अपनी दारू के लिए, है? और एक बार नहीं, कई बार हो लिया ऐसे। तो ये सब चीजें, ये सब
यहाँ आके जो है ना, यहाँ पता लगता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि मदद कितनी जरूरत है, मदद की। कोई भी मदद के बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। स्पॉन्सर की मदद तो है ही है, किसी मतलब पीपल हेल्पिंग पीपल, ये ऐसा प्रोग्राम है, लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग ही लोग की मदद कर रहे हैं, आदमी आदमी की मदद कर रहा है। आदमी औरत का मतलब नहीं, मतलब जो भी है पीपल हेल्पिंग पीपल। हमारे तो प्रियम्बल में वर्ड ही पीपल रख दिया, इसलिए उन्होंने चेंज ही कर दिया कि मैन एंड वोमेन अब कुछ सब बराबर होते हैं, तो पीपल हेल्पिंग पीपल। तो 8वें 9वें कदम तक जब मैं पहुंचा है, तो ये जो अब थर्ड पेयर आ गया, चौथा पांचवा एक पेयर, छठा सातवां एक पेयर, अब ये जोड़ी एक और आ गई, 8वां 9वां, है ना। तो चौथे पांचवें में तो मैंने, जैसे मैंने कहा, डिस्कवरी चैनल चालू हो गया, डिस्कवर किया, अपने अंदर झांका सारा, जो शॉर्टकमिंग थी, और उसको 5वें कदम में जाके शेयर कर लिया। छठे में जो है मैंने अपनी, जो मेरी कुछ मेरे में अच्छी चीजें भी थी, आज भी हैं, और वो रही थी हमेशा पहले भी, और ज्यादा ही होती है, ज्यादा ही थी दुनिया से, है जो शायद एवरेज लोगों में नहीं रहती, तो वो स्ट्रेंथ भी निकली। लेकिन जो डिफेक्ट निकले, जो रॉन्ग डूइंग निकली, अब उसको रिलीज करना है। अब वो रिलीज करने के स्टेप बन गया छठा और सातवां, कि भाई विलिंग हूं मैं, क्या विलिंग हूं मैं, तो मेरे तो ये था कि भैया कुएं में अगर छलांग लगा के सब ये मेरे मेरे पाप धुलते हो, तो एक बार मैं छलांग लगा देता हूँ, मरूंगा ही, और क्या होगा। अगर कोई ऐसा स्टेप बना होता कि नहीं जी फला जगह पे एक कुआं है, वहां पहले जाके एक डुबकी लगानी पड़ेगी, बच गए तो बच गए, तो मैं चला जाता उस हद तक कि यार कितना डेस्परेट था मैं रिकवरी के लिए, इतना। अभी क्या कि प्यार होता जा रहा था, डेस्परेशन तो थी, साथ के साथ इतना प्यार होता जा रहा था कि यार ये नहीं खोने दूंगा, ये ना चली जाए हाथ से, है तो इसके लिए करूंगा, वो विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। तो मैं उससे रिलेट कर रहा था कि शायद ये काम वही ना हो कि कुएं में छलांग ना मारनी पड़े कहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ विलिंग टू गो टू एनी लेंथ का मतलब यही था कि रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स, उस स्टेप्स की बात कर रहा है। तो 8वें 9वें में जो अब लिस्ट वाली बात आ गई, ये लिस्ट कोई अलग नहीं है, ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि लिस्ट कहीं और से आई है, ये लिस्ट वही है जो मैंने मैंने उसको थोड़ा सा रूप दे दिया है पहले ही। जब चौथा कदम लिखा था तो उसमें हार्म्स वाला जो चीज थी, और 4 कॉलम जो चौथा कॉलम था, उसमें वो चीजें आई हैं सारी। थोड़ा सा अब उसको हेर फेर करना है, थोड़ा सा इधर उधर कम बढ़ती, थोड़ा सा काटना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, कुछ नाम हटाने हैं, कुछ नाम बढ़ाने हैं। तो जरूरी नहीं कि उस सबके साथ अमेंड्स ही करने हैं मेरे को। उनसे रिजेंटमेंट थी तो थी, उनसे गुस्से से था या फियर था, तो लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब नाम हम 8वीं में भी आने वाले हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन आ गए। तो जैसे मैंने एग्जांपल दे ही दिया कि हमारे को फाउंडर साहब ने जब ये नहीं किया था, तो उसका रिजल्ट खमियाजा उनको यही भुगतना पड़ा कि वो सोबर नहीं हो पा रहे थे। अभी सोबर हो गए, तो अभी अमेंड्स का मतलब शुरू में तो मुझे ऐसा लगा सॉरी तक ही सीमित है। अभी इन्होंने घर में अपने परिवार की, मेरे मेरे साथ भी यही था, मतलब मेरे जैसा अल्कोहलिक वो प्राणी है कि जो उसको सबसे प्यार करता है, जो जिसको सबसे ज्यादा प्यार होता है, वो उसी से खुन्नस खाता है सबसे ज्यादा। अब घर वाले ही होते हैं सबसे ज्यादा, तो वो घर वालों की लिस्ट आई सामने सामने है। सबसे पहले वाइफ की, मदर की आई, सबसे पहले मदर के ही नाम आया। मेरे पापा तो रहे नहीं थे, मेरे पापा तो बहुत पहले दुनिया छोड़ के चले गए थे, बहुत यंग एज में। मतलब मैं तो, पहली नौकरी थी मेरी अभी, वो भी विदेश में, मैं अभी नौकरी छोड़ के विदेश चला गया था, और मैं पहुंच भी नहीं पाया यार, मेरे साथ तो कोई ऐसा ऐसा हो गया। मेरे को तो एक मतलब एक मुद्दा ही मिल गया था बेसिकली, वो दारू पीने का दोबारा, क्योंकि मेरे को तो मतलब ये है कि एक बहाना मिल गया। देखो एक अल्कोहलिक को कैसा, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि भैया तुमने डेड बॉडी रखी क्यों नहीं। भाई एयरलाइंस की स्ट्राइक हो गई, घर वालों का कोई कसूर नहीं, मैं अगले से अगले दिन पहुंचा है। उस वक्त ऐसा टाइम भी नहीं होता था कि इतनी सारी कोई टेक्नोलॉजी हो, या हॉस्पिटल वाले कुछ इस तरह का प्रदान करते हो कि चलो डेड बॉडी रखी जाए। नहीं रखी, पर मेरे को झूठा दिलासा दिया गया फोन पे, नहीं 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 नहीं, सब हो जाएगा, तुम आ जाओ वहां, पापा ये वो फलाना ढिमकाना। इधर आता हूँ तो वो घड़े घड़ियाल दिखा रहे हैं मेरे को, और मैं नशेड़ी किस्म का आदमी, मेरा मेरा नशा अभी ठीक है वैसा नहीं था, मैं इतना फुल ब्लोन अल्कोहलिक नहीं था। मेरे को देख के कोई कह भी नहीं सकता था कि मैं नशा भी करता हूँ, लेकिन अंदर मेरे नशेबाजी, अल्कोहलिज्म पनपता हुआ, वो ऐसे ऐसे भड़क रहा था। उसने मेरे को आग लगा दी जब मेरे को अंदर से ये देखा मैंने कि यार ये झूठ बोला इन्होंने मेरे साथ, और अब दिखाता हूँ इनको मैं, कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं तो नशेड़ी हूँ, मैं तो अल्कोहलिक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने जाके फिर नशा किया, फिर मेरे की नशे की जो रफ्तार बढ़ी, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे मैंने अब रिकवरी में आके पीछे मुड़ के नहीं देखा, रिकवरी को पकड़ लिया तो रिकवरी को, नशे को पकड़ लिया, तो फिर मैंने कहा अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो हुआ क्या, उसका नतीजा ये हुआ, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने सब रिश्ते नाते, सब घर वालों को बिल्कुल, ठीक है फुटपाथ पे नहीं लेके आया, लेकिन उसका उनका जीना हराम कर दिया, उनकी रातों की नींद हराम कर दी,
उनका सांस लेना बंद हो गया। जब जब मैं घर में रहता था, दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, उनके सांस ही रोक दिए गए, और कर्म ऐसे हो गए कि माशाअल्लाह, कर्म कर्म कोई छोटे मोटे कर्म थोड़ी है कि सिर्फ हॉस्पिटल और ये जो लिखा हुआ है सब मेरे पे लागू हो गया। जेल, इंस्टीट्यूशन एंड डेथ। डेथ भी हो गई थी मेरी तो मृत्यु भी हो चुकी थी एक बार, सिर्फ वो वहां तक पहुंचना रह गया था जो 4 आदमी कंधा देते हैं। अदरवाइज आई वॉज ए डेड मैन वॉकिंग। मेरा तो मतलब ये कि चलता फिरता, जो चलती फिरती लाश टाइप बन गया था मैं, बिल्कुल इस तरह की हालत मेरी। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आता हूं, जस्ट इमेजिन। तो ये क्या है, मतलब ये एनीबॉडी कैन रिकवर, कोई भी आदमी रिकवरी में आ सकता है, बशर्ते कि ये सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कंडीशन यही है, इनको अगर फॉलो करता हूं। तो अब यहाँ पे आ गया कंसेप्ट अमेंड्स का, कि शायद ये शायद सॉरी वॉरी बोल के जो है ये यही होता होगा, और क्या है। अब इन्होंने स्पॉन्सर का नाम दिया। अब जब स्पॉन्सर साहब से डिस्कस किया, कह रहे भाई साहब ये अगर सॉरी से होता होता ना, ये अंग्रेजों का जो वर्ड छोड़ के गए हैं, तो ये बड़ा आसान हो गया होता, और रिलैप्स वर्ड होता ही नहीं अपना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। रिलैप्स कभी सुना ही ना पड़ता, जो आ रहा है वही सोबर होता चला जाता, और आगे पता नहीं कहाँ फेलोशिप कहाँ पहुंच गई होती। ये जूम वालों को भी 500-500 के लिंक लेने पड़ते, 100 वाला तो बहुत कम पड़ जाता। कहता इतना आसान नहीं है अमेंड का स्टेप जो है। ये इसके लिए क्या है कि अमेंड तो करना ही करना है, अब उसके साथ मेंड भी करना है। ये हटा देना, फिर मेंड भी करना है। मेंड मतलब अब बदलाव, अभी ये चेंज की बात कर रहे थे। इफ आई डोंट मेंड माई बिहेवियर, डोंट मेंड माई वे, डोंट मेंड माई एटीट्यूड, इनमें अगर बदलाव नहीं आएगा तो रेपिटेशन होगा, फिर दोबारा होगा। अभी तो पिछला मलबा हट रहा है, अभी तो सिर्फ जो नई बिल्डिंग बन रही है, तो पिछला जो कचरा, जो 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 मकान गिरा बैठे हो तुम पहले, उस कचरा भी तो हटाओगे, कि उसी के ऊपर ही नया बिल्डिंग शुरू हो जाएगा। वैकेज ऑफ द पास्ट, यानी पुराना जो पास्ट है उसको, पास्ट को क्लियर करोगे ना। ये 9वें कदम तक तो कोई प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ पास्ट ही है। 9th स्टेप अमेंड जो है, पास्ट अगर क्लियर करता हूं तो एकदम 83 पेजेस पे वो तोहफा ला के मेरे आगे खड़ा कर देता है कि भाई साहब ये लो इनाम आपका, आपने 9 कदम तक किए, दीज आर द प्रोमिसेस। वो पढ़ते जाओ तो ऐसा लग ही नहीं सकता कभी, अगर किसी ने ढंग से किए हैं, कि 12 के 12 ही फुलफिल होते हैं, वो पक्की बात है। सारे प्रॉमिस ऐसे हैं, कोई ना कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई कमी रह जाती है। ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर नीचे वो भी लिख रहा है, वो इसलिए पहले ही लिख रहा है कि सुधीर कहीं बौखला ना जाए। वो कह रहा है समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, कभी जल्दी से हो जाते हैं, कभी थोड़ा देरी से होते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। लव एंड टॉलरेंस, लव एंड पेशेंस, ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई मेरे को। तो 8वें 9वें कदम में अब ये डिसिप्लिन वाली बात आ गई है, तो भाई मैं डिसिप्लिन हो जाता हूँ थोड़ा। अब ये देने की बात आ गई ना, अभी लेने वाला काम बदल, तो मेरा तो काम ही सिर्फ यही था लाइफ में। लाओ भाई क्या लेके आए हो, है या मेरे को क्या दे रहे हो। मतलब मेरे से फुर्सत नहीं होती थी, मैं अपने ही बारे में सिर्फ, मेरे को अपना ही ख्याल रहता था। तो ये कदम मेरे बारे में नहीं है, ये कदम है अब दूसरे के बारे में, है ना। अब दूसरे के बारे में मतलब ये हो गया कि मेरे को क्षमा करना है दूसरे को। क्षमा के बिना कहते हैं कोई प्रेम नहीं है, और प्रेम के बिना कोई क्षमा नहीं है। पैराडॉक्स है ना, दोनों ही चीज, हमारा तो प्रोग्राम ही पैराडॉक्सिकल है। अगर मैं किसी को फॉरगिव नहीं करता हूँ, क्षमा नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो है ही नहीं, वो प्रेम वाली भावना ही नहीं है। मैं तो फिर रिजेंटमेंट, उसका होगा क्या अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो। रिजेंटमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर। सारी चीजें मेरे को एक एक ब्लैक एंड व्हाइट करके किताब के अंदर दिखा रहा है मेरे को, कि भैया अब तो डर जा, अब तो डर जा, भगवान से नहीं डरता, इससे तो डर, ये तो अल्कोहलिक्स ने लिखी है। तो वो मेरे को डराती हैं चीजें, कि यार रिजेंटमेंट नहीं रखनी यार, कम से कम। गुस्सा आ गया ठीक है, गुस्से का फटाफट तुरंत इलाज है, वो 10वां कदम है। अभी बताया इन्होंने कि तुरंत के तुरंत वाला इलाज भी है। तो क्षमा के बिना कोई प्रेम नहीं है, वो अगर प्रेम नहीं है तो ऑब्वियसली क्षमा नहीं है। तो ये सिद्धांत है, ये 8वें कदम का एक बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्षमा, ईमानदारी, ये जो हम पढ़ते हैं, विलिंगनेस, जवाबदेही, और व्हाट यू कॉल ह्यूमिलिटी, करुणा, ये सब कुछ ऐसी भारी भारी भरकम बातें हैं। लेकिन भारी भरकम बातें, भारी मतलब भारी काम नहीं करने पड़े। ये बड़ा अच्छा हो गया कि इसके लिए ये नहीं कहा गया कि भाई साहब कन्याकुमारी तक आपको जाके, वो पहाड़ की चोटी पे जाके वहां से जड़ी बूटी लाके उसको चाय में मिला के पीना है। इस तरह की कोई ऐसी चीजें नहीं बोली गई कि जिससे आदमी कंफ्यूज हो जाए। सिंपल, सिंपल मतलब क्लीन हाउस, अपने आप को क्लीन करो। ट्रस्ट गॉड, 1 2 3 कर लिए, जैसे मैंने कहा। बड़ा अच्छा, मेरी दारू रुक गई एकदम। दारू दूर दूर तक अब दारू का निशान नहीं था। पियो मेरे सामने, तो लाओ साला बॉटल दो, मैं पिलाता हूँ आपको। और ढंग से पीनी है तो लाओ, मैं तुम्हें अभी इसको उबाल के इसके अंदर ऐसा चीज कर दूंगा, तुम भी याद करोगी साला ऐसा नशा हुआ ही नहीं कभी।
नशेड़ी भी ऐसे स्टैंडर्ड का हो ना, मैं नशा अगर कराऊंगा किसी को तो ऐसा नशा करा दूंगा कि भूल जाएगा नशा करना। यही वो वाली कला भी थी मेरे पास। तो लेकिन दारू मेरे से अब कोस से दूर होनी शुरू हो गई। पर दारू को आने में, पास आने में तो टाइम नहीं लगता बिल्कुल। है तो एक कोनी दूर ना, है तो एक कोनी दूर ही, वो ज्यादा दूर नहीं है। एक कोनी बेंड किया और दारू अंदर मुंह में। अगर मैं चेंज नहीं करता हूं, अगर मैं बदलाव नहीं लाता हूं अपनी सोब्राइटी डेट से, अगर मुझे प्यार नहीं है, अगर अगर मैं इस बदलाव की प्रक्रिया में नहीं रहता हूं, नहीं झोंकता हूं अपने आप को, तो दारू दूर नहीं है, वो कभी भी आ जाएगी। तो ये आध्यात्मिक सिद्धांत जो है 8वें 9वें कदम में है, जो जो जले हुए पुलों की मरम्मत की बात कर रहा है ये, है जो जला डाला था मैंने, सब आशियाना सब जला डाला था, उसकी अब मरम्मत कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? डैमेजेस जो मैंने करे हैं अमेंड ही करूंगा ना उनको, अमेंड करके फिर मेंड करना। अब मेरा जो मेजर था, मैं कह के खत्म करता हूँ, वो था मेरा घर से और रिश्तेदारी में, साले लोगों में, है जो मेरी वाइफ की तरफ से रिश्तेदार है, या मेरे जो रिश्तेदार हैं, मामा चाची, किसी को नहीं बख्शा गया। हर एक की गिरबान पकड़ी गई, हर एक को पैसे से नुकसान पहुंचाया गया, हर एक के इमोशनल हर्ट किया गया, हर एक को जो है कुछ भी किया गया, कोई कसर छोड़ी नहीं गई। और फिर एम्प्लॉयर, वो ब्यूटी मुझे किताब में फिर दोबारा देखने को मिली। वाइफ का चैप्टर, फैमिली का चैप्टर, एम्प्लॉयर का चैप्टर। अरे यार, मैंने कहा ये क्या है? कह रहा यही है सुधीर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल। ये भी करने को तैयार नहीं है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक मतलब इतना भी करने को तैयार नहीं है कि ये छोटी सी बातें हैं, छोटी सी बातों से इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी सुहानी होने वाली है, इतना बड़ा कुछ होने वाला है? छोटा काम करके, ये तो नहीं कि काम बड़ा करना है, छोटे काम करके बड़े बदलाव अगर आ सकते हैं मेरी लाइफ में, तो मैं क्यों ना करूं यार। तो ये दोस्तों 8वां 9वां कदम जो है, ये मेरे लिए एक वो बन गया कि जैसे सोने पे सुहागा है। एक तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिल गई, जिंदा बच गया है, और चीजें अच्छी शुरू हो गई। अभी ये मकान की बातें कर रहे थे, तो मकान बन गए यार। 2 बेटे हैं, दोनों के अलग अलग मकान बन गए। दिल्ली शहर में मकान किराए पे लेना हो तो पता लग जाता है। तो एक एक्स्ट्रा रख दिया है, भगवान ने कहा कि एक एक्स्ट्रा रख देता हूं तुम्हारे लिए। तो वो मटेरियल चीजों को छोड़ो, वो नहीं है। और जो आध्यात्मिक जो प्रगति हुई, क्योंकि आध्यात्मिक के साथ ही वो कह रहे हैं ना कि आपको जो बाकी मटेरियल वर्ल्ड है वो सब मिलने वाला है, लेकिन खाली मटेरियल के पीछे पड़े रहोगे, वो तो एक एडिक्शन है। वो तो पावर मनी सेक्स, उसके लिए तो पहले डरा के चल रहा है कि खाली उन चीजों के पीछे भागते रहोगे और आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ दोगे, तो बस वो भागते भागते स्विट्जरलैंड ही पहुंचोगे फिर तुम। फिर वो कहीं और ही, किसी और दुनिया में चले जाओगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी, कहते हैं ना हाउ इट वर्क्स। तो 8वां 9वां कदम मेरे लिए ऐसे काम किया कि मैंने उसको ढंग से किया, मतलब प्रॉपरली किया उसको। जहां जब 8वें का नंबर आया तभी 8वां किया, जब 9वें का नंबर आया तभी 9वां किया। और कोई भी कदम मैंने अपने आप से नहीं किया। भले ही किताब में प्रोसीजर दिया गया, भले ही उसमें तरीका दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने ही लठ मार भाषा में जो भी मन में आया अपना करते गए। वो तो इज्म है ना। तो आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, फिर तो मैं अपना स्पॉन्सर खुद ही बन गया अगर मैं खुद ही कर रहा हूं तो। ऐसा नहीं किया मैंने उस पर भरोसा किया, और उसने जैसा मेरे को सुझाया, जैसा मेरे को बताया गया, जिस तरीके पे विचार करने के लिए कहा गया, जैसे जो भी सूची, जैसे जो भी बनानी है, जैसे जैसे मुझे बताते चले गए, और मैं उसको फॉलो करता गया डायरेक्शंस को। और आज भी वही है, आज भी मीटिंग में भी वही होता है कि जैसे जैसे मेरे को यहाँ नई नई चीजें पता लगती हैं कि, और मैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करता ही करता हूँ, क्योंकि उनके जो रिजल्ट जो हैं, वो भाई अपने रिजल्ट पहले शेयर कर रहा है कि ये मैंने किया था तो उसका परिणाम ये निकला। तो मैं एक्सपेरिमेंट आज भी वो वाले करता हूँ, लेकिन आज मैं दारू के एक्सपेरिमेंट नहीं करता। आज मैं नेगेटिविटी के डिफेक्ट्स के ऊपर और ज्यादा वो नहीं करता, कि उनको मैं लेट गो करता हूँ। उनको मैं जो है प्रार्थना के द्वारा भी, इन्होंने प्रार्थना का भी जिक्र किया, क्योंकि वो मेरे से नहीं होते। अब मेरे से कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो मेरे को आप लोगों के थ्रू मिलती है। जो ये पावर हाउस है, जो बोलते हैं ना फेलोशिप, जो देयर इज ए सोल्यूशन में हमारे बताया गया कि क्या 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 है, मेरे को किस चीज का इलाज है, किसको क्या सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन यही है कि फेलोशिप और 12 स्टेप प्रोग्राम, यानी ह्यूमन पावर और नॉन ह्यूमन पावर। यानी 3 और 5वें कदम ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तो ऑब्वियसली मैं तभी 8 9 पे जाके पहुंचा कि अपनी इच्छा और अपने जीवन को मैंने जो है अब जो है उसकी देखभाल में सौंपने का निर्णय ले लिया। अब मेरे बस की नहीं है प्रभु। और जब मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक तो मैं देखता हूँ मैं खुद बड़ा फ्री हो जाता हूँ कि प्रभु है ना अब करने वाला। लेकिन ये नहीं कि प्रभु के हवाले छोड़ दिया और अपना खुद से करना नहीं कुछ, और अपना अगर रवैया मैं वही रखूंगा, तो वो प्रभु कोई मतलब वो प्रभु है उसका नाम है, वो भी देखेगा कि ये मुझे बना रहा है क्या। अरे तो अल्कोहलिक को तो बना लेगा, तो दुनिया को तो बना लेगा, लेकिन मुझे नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने ही तेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बनाया है।
मैंने ही तेरे को बनाया, मैंने तेरे को मारा नहीं, मैंने तेरे को जिंदा छोड़ दिया। नहीं तो अल्कोहलिज्म किसी को भी नहीं छोड़ती है। यही बिल साहब ने डॉक्टर बॉब को बोला था, कह रहा आप करो या मत करो, मैंने आपको बता दिया कि जब तक आप ये 8वां 9वां, जिसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, इसका नाम है रेस्टिट्यूशन, बेसिकली रेस्टिट्यूशन का सब्जेक्ट स्टेप है ये, तो ये जब तक नहीं करोगे, तो कह रहा है मेरे पास तो इसका कोई तरीका है नहीं कि इसके बिना भी कुछ होता हो। जब तक ये आप कर लोगे, अगर ये कर लेते हो तो फिर गारंटी है, क्योंकि उसके आगे फिर कोई कदम है ही नहीं। फिर इन्हीं इन्हीं 9 के 9 कदम को आगे जाके मेंटेन करने के लिए बाकी के कदम बने हुए हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जो है ग्रोथ के स्टेप है। अगर आपको और ग्रो करना है तो 10 11 12 आप करते रहोगे तो ग्रोथ की तरफ जाओगे। लेकिन यहां अगर आपकी गाड़ी रुक गई तो ये ना तो प्रोमिस फुलफिल होने वाले हैं, ना आपको कुछ प्रसाद मिलने वाला है। कथा पूरी खत्म हो जाएगी, सब लोग प्रसाद लेके घर चले जाएंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिम्पी भाई, आपने मुझे मौका दिया और सेरेनिटी ग्रुप अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे मुझे आज 8वें 9वें कदम पे बोलने का मौका दिया गया और आप लोगों ने ध्यान से सुना। धन्यवाद। Thank you, Sudhir bhai. Thank you so much for your wonderful sharing. Thank you.